विटामिन्स पढ़ें आज हम सब मिलके एक साथ। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन्स को। विटामिन्स में हम लोग स्पेसिफिकली उठा रहे हैं विटामिन बी को। विटामिन बी में काफी सारे सब डिवीजन है। विटामिन डी को अगेन क्लासिफाई किया जा सकता है मल्टीपल विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 एंड बी12। बहुत सारे विटामिन्स हैं। इनको इंडिविजुअली देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1 इज एक्चुअली थियामीन। विटामिन बी1, ये जो थियामीन है ये किस काम में आता है? विटामिन बी1 किस वजह से यूजफुल है? विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाता है। बेरी बेरी डिजीज क्या है? इसके कुछ पेशेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। बड़ा खतरनाक सा चीज है। बेसिकली हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज होती है। सो फर्स्ट विटामिन बी1, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? बेरी बेरी। सॉरी, बी2 से क्या होगा? सेकंड वन इज विटामिन, one thing you know that vitamin is vital amines. Vitamin word means vital amines. The second one is vitamin B2. Vitamin B2 is riboflavin. Ribo and इसकी डेफिशिएंसी से अगेन आपको पेशेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं अरिबोफ्लेविनोसिस। ये डिजीज भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। पहली बात तो ये है, लेकिन आपको विटामिन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही होते हैं। उन सबको देखना और पता होना जरूरी है। आपको सिंपल सिम्टम्स दिखाई दें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आपके विटामिन की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है तो बेसिकली आपकी बॉडी सही से फंक्शन करेगी, और सही से फंक्शन करेगी तो उससे क्या होगा कि आप अच्छा आउटपुट दे पाएंगे, आप अच्छे से एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट विटामिन को देखते हैं, विटामिन बी3। विटामिन बी3 इज नोन एज नियासिन, or sometimes this is also known as niacinamide. This is vitamin B3. This is known as niacin or niacinamide. And इसकी वजह से क्या होगा और इसकी वजह से क्या होगा? पैराग्राफ। नेक्स्ट वन इज विटामिन B5. B5 क्या होता है? पेंटाथेनिक एसिड। थोड़ा अजीब है। इन सबके स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको लास्ट में एक टेबल में दिखाऊंगा। विटामिन B5 इज पेंटाथेनिक एसिड। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा पेरास्थेसिस। ये भी डिजीज आप देख सकते हैं, ये पेशेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट इज विटामिन B6। B6 की वजह से क्या होगा? B6 की वजह से, B6 को पहले बोलेंगे क्या? B6 को बोलेंगे पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन, B6 इज नोन एज पायरिडोक्सिन। B6 की वजह से क्या होगा? एनीमिया होता है। बच्चों में जो एनीमिया हो जाता है वो विटामिन B6 की वजह से हो सकता है। एंड दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, न्यूरॉन्स के डिजीज है। तो B6 की वजह से क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी एज वेल एज एनीमिया। द नेक्स्ट विटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन B7। B7 इज बायोटीन। बायोटीन आपने नाम सुना होगा। बायोटीन किस काम में आता है? बायोटीन काम में आता है आपकी हेयर्स और नेल्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। हेयर्स और नेल्स को डेवलप करने के लिए बायोटीन काफी यूजफुल है। इनफैक्ट आप देखो, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं। लड़कियां तो सब लोग जानती होंगी कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें बायोटीन यूज हो। सो बायोटीन इज विटामिन B7। एंड बायोटीन किस वजह से होगा? बायोटीन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होंगी? हेयर्स एंड नेल्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, आपकी बॉडी ओवरऑल उतना अच्छे से डेवलप नहीं करेगी। द नेक्स्ट विटामिन इज B9। B9 इज फोलिक एसिड। फोलिक एसिड आपकी, फोलिक एसिड क्या करता है? फोलिक एसिड आपकी न्यू सेल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तो आपको मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होगा। ये भी डिजीज है। इसकी वजह से न्यू सेल्स आपकी उतना अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B12। दिस इज कॉमनली नोन बाय थ्री नेम्स, साइनोकोबाल्टामिन और मिथाइलकोबाल्टामिन और हाइड्रोक्सीकोबाल्टामिन। Basically, cobaltamine is the main part which exists inside human body. Most of the time it is in the form of methylcobaltamine present in human plasma, but the methylcobaltamine outside human body is not stable. So what we do that we convert it into cyanocobaltamine, and cyanocobaltamine is the synthetic substrate that we take to decrease the deficiency of vitamin B12. When we take cyanocobaltamine, it will get converted into methylcobaltamine or adenosine cobaltamine. Both exist inside the human body,
but the synthetic substituent is known as cyanocobalt-amine. Cyanocobalt-amine की डेफिशिएंसी क्या होगा? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. थैंक यू एवरीवन. सब लोग अपना ध्यान रखिए. बहुत सारी चीजें हैं, चलती रहती है जिंदगी में, इंप्रूव होंगी चीजें. मेरे साथ भी दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन हम लोग उठेंगे, सब लोग बहुत अच्छे से उठेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्स में हम लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे. थैंक यू.